बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का संविधान। 26 जनवरी का त्योहार आ रहा है और इससे बड़ा दिन संविधान के बारे में कुछ मुख्य बातें जानने का, इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता, राइट। हम चलते हैं और जानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक ऐसी किताब है जिसमें हमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी ड्यूटीज, सब कुछ एक पूर्ण तरीके से हमें एक ही किताब में मिल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या है सिंपल डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या कहेंगे? तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर हम डिफाइन करें तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन निकल के आती है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्या है बच्चों? ये एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। कैसे इंस्ट्रक्शंस? ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे इंडिया को गवर्न करने के लिए, यानी कि चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे रूल्स मिलते हैं, इसलिए छोटे वर्ड में इसको रूल बुक भी कहा जाता है। एक ऐसी किताब जिसमें रूल्स है, और वो रूल्स बच्चों सिर्फ एक आम नागरिक के लिए नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो, हर किसी के लिए इस किताब में दिए गए हर एक राइट्स, हर एक रूल को अप्लाई किया जाता है। सो दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दी हमारा एक सम्मान है वो, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू गवर्न इंडिया, और सिंपली यू कैन से इट इज रूल बुक। तो बच्चों, इसी संविधान के बारे में कुछ और चीजें भी जानते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा हम इतिहास को देखते हैं। हमारा इतिहास, हम जानते हैं हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य हुआ था। 1600 के करीब अंग्रेज हमारे देश में एंटर कर चुके थे और पूरी तरीके से हमारे देश को अपने अंडर ले रहे थे। हमारे देश में व्यापार करने आए थे बच्चों, और धीरे धीरे अपने पैर जमाने लगे। जब उन्होंने हमारे देश की कमान अपने हाथ में ली, बहुत सारे एक्ट्स उन्होंने लॉन्च करे, बहुत सारे एक्ट्स, जिसमें से एक सबसे फेमस एक्ट आता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज लॉन्च्ड इन 1935। ये एक ऐसा एक्ट बना जिसके तहत किसी भी भारतीय को किसी भी तरीके का कोई एक बेसिक राइट तक नहीं दिया गया। नो बेसिक राइट is being given to the citizen of our country, that is India। हमारे ही अपने देश में अगर हम बात करें अपने संविधान की, तो सबसे पहली जो मुख्य चीजें हमें मिलती हैं, that is इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम, आजादी, राइट, एंड साथ ही लिबर्टी। ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी ही लिखी गई है, लेकिन इस एक्ट के तहत हमें ये भी चीज नहीं दी गई बच्चों। और ये एक्ट हमारे लिए लॉन्च हुआ था जिसमें कोई बेसिक राइट नहीं था। तब हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स, उन्होंने इस बात को देखा और देखा कि हमें अपने तरीके से अपना एक्ट लॉन्च करना चाहिए। तब जाके बच्चों करीबन 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली सभा बैठी, यानी कि पहली मीटिंग बैठी। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट बच्चों, 9 दिसंबर 1946। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एवरीबडी गैदर्ड इन असेंबली। सब एकत्र होके वहां से विचार विमर्श शुरू हुआ और संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। अब बच्चों, इसी के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। दूसरी मुख्य तारीख जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट इज 26 नवंबर 1949। ये डेट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इस डेट को बहुत ही नॉर्मल मानते हैं। ये वो तारीख थी जिस दिन हमारे 46 से जो विचार विमर्श शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, डेलिब्रेशन के बाद ये वो तारीख थी जब हमारा फाइनल संविधान बन चुका था।
वो किताब जो हमारे देश के लिए थी वो पूरी तैयार हो गई थी, क्योंकि नवंबर है, 1949 है, ठीक 2 महीने बाद अगर हम देखें तो हमें हमारा संविधान मिल गया था बच्चों, और उसी के संदर्भ में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राइट। चलिए, इसीलिए कहा जाता है भाई 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब हमारा राष्ट्रीय पर्व हमारे सामने आता है, दैट इज योर रिपब्लिक डे, राइट बच्चों। चलिए, इसी के संविधान के लिए हम कुछ और मुख्य बातें जानते हैं। हम जानते हैं एक मुख्य नाम, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बच्चों, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ऑब्वियस ही बात है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया है। बट बच्चों, आइए मिलिए इन व्यक्ति से। कौन है ये? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारे संविधान जो कि लिखा गया है, ना ही टाइप है ना ही प्रिंटेड है, ये लिखा गया है हाथ से। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हाथ से संविधान का हर एक पन्ना लिखा है। 1,00,000 पन्ने, 1,40,000 पन्ने अगर हम कहें तो इन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं बच्चों, हर एक शब्द में अपनी ब्यूटीफुल राइटिंग विद अ इटैलिक कैलीग्राफी। इटैलिक कैलीग्राफी, कैलीग्राफी द फेमस राइटिंग फॉर्म, ठीक है, उसमें हर एक शब्द को लिखा गया है, हर एक पन्ने को एक ही आकार में, एक ही तरीके से, बिल्कुल इक्वालिटी के साथ। है ना बच्चों रोचक बात। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली नॉट टाइप, नॉट प्रिंटेड, इट वाज हैंड रिटन एंड दैट इज बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक और मुख्य बात जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, हमारे देश का संविधान उन्होंने लिख के दिया, तो इसके लिए उन्होंने चार्ज क्या किया? क्या उन्हें बहुत सारी सैलरी मिली होगी? नहीं बच्चों, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी रिमरेशन, यानी कि कोई भी पैसा लिए बिना उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड रखी। वो क्या थी? हमारे परमिशन ली गई, उन्होंने परमिशन ली। कैसी परमिशन? टू राइट हिज नेम, अपना नाम संविधान के हर एक पन्ने पे लिखने की, साथ ही आखिरी पन्ने पे अपने साथ साथ अपने ग्रैंडफादर का नाम उन्होंने लास्ट पेज पे अंकित किया। है ना बच्चों मुख्य बात। दिस वॉज दी जीके फैक्ट बच्चों, और ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए कुछ और चीजें जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अगर हम प्रियम्बल की ही बात करें तो बहुत ही आसपास हमें ड्राइंग्स देखने को मिलती है। वो सिर्फ प्रियम्बल में नहीं है बच्चों, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने में है। हर एक पन्ने में बॉर्डर्स में काफी रोचक कलाकृति यानी कि आर्ट फॉर्म देखने को मिलती है। वो कहाँ पे है, किसने करी? तो बच्चों, हमारे दिल्ली में स्थित एक कला भवन है जो कि बहुत फेमस है और हमारे राष्ट्र के लिए मतलब सबसे बड़ा एक कला भवन माना जाता है। दैट वाज शांति निकेतन। शांति निकेतन कला भवन के हेड थे आचार्य नंदलाल बोस। कौन थे बच्चों? आचार्य नंदलाल बोस। कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने को इन्होंने अपने हाथ से डिजाइन किया। इसी के साथ ही अगर हम बात करें प्रियम्बल में, हमारी एसएसटी की बुक में हमेशा फ्रंट पेज पे हमारा प्रियम्बल जरूर दिया होता है और उसके आसपास ड्राइंग दी जाती है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि शायद ऐसी ही बुक में ड्राइंग है, बट एक्चुअली दैट वाज द रियल प्रियम्बल, ठीक है, वो एक्चुअल में ऐसा ही है। और वो किसने किया बच्चों? हमारे आचार्य नंदलाल बोस के सबसे टॉप स्टूडेंट या सबसे मुख्य विद्यार्थी अगर हम कहें, सबसे प्रिय विद्यार्थी, दैट वाज राम मनोहर सिन्हा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे प्रियम्बल के आसपास की आर्ट फॉर्म को डिजाइन किया था। है ना बच्चों रोचक बात। आइए इसी के साथ ही कुछ और चीजें भी देखते हैं। ये है हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो कि स्टार्ट होता है द पीपल ऑफ इंडिया से। चलिए और कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। क्यों कहते हैं हम ऐसा? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ही एक ऐसा संविधान है जो 26 पार्ट, 12 शेड्यूल और 448 आर्टिकल्स में है, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में लिखा गया है। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट, राइट। चलिए एक और चीज बच्चों, मैंने आपको एक तारीख तो पहले ही याद करवा दी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946।
कितने साल लगे? करीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 49 तक आने में हमें इतना समय लग गया हमारा संविधान बनाने में। इतने सारे विचार विमर्श, क्योंकि उस वो समय ऐसा था, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव चल रहे थे, जात पात को लेके बहुत ज्यादा मतभेद था, वुमेन्स को राइट दे रहे थे, ऐसी चीजों के लिए बच्चों समय चाहिए था। साथ ही अगर हम देखें, हमारा एक ऐसा अकेला संविधान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 बार अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या होता है बच्चों? इट वाज, यू कैन से, चेंजेस, या हम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि नई नई परेशानियां आ रही थी, नई नई दिक्कतें आ रही थी, जिसके तहत हमें और ज्यादा लॉज को मॉडिफाई करना पड़ा या उसमें और चीजें इंक्लूड करनी पड़ी। तो ऐसा सिर्फ 2000 बार हुआ है। आप सोचेंगे कितना बड़ा नंबर है, बट बच्चों रियल फैक्ट ये है, हमारे देश का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसमें सबसे कम बार अमेंडमेंट हुए हैं। ऐसा किसी और संविधान में नहीं हुआ। So it was the smallest number for the amendment, है ना बच्चों? बहुत ही शॉकिंग चीज, राइट? चलिए, अब बच्चों ये संविधान है कहाँ? संविधान की किताब कहाँ मिलती है? आता है ये क्वेश्चन माइंड में, मेरे माइंड में बहुत आता था। क्या 1950 में जो किताब बनी थी वो आज तक है? क्या वो सही सलामत है? क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो क्या वो हमें आज तक ऐसे ही मिलती है? नहीं बच्चों, ये किताब हमें बिल्कुल एक्चुअली ऐसे ही मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? इट वॉज इन द लाइब्रेरी, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्थित लाइब्रेरी जो कि पार्लियामेंट में है, वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक मिलेगी। पर कैसे? इस तरीके से एक हीलियम फिल्ड केस, हीलियम जो कि गैस होती है, इस तरीके के केस में रखी गई है, कांच के एक केस में रखी गई है, और हीलियम नामक गैस इस केस में होती है, जिसकी वजह से 1950 से आज तक ये किताब बिल्कुल वैसी ही है। इसका हर एक पन्ना बिल्कुल आज भी उतना ही कोरा है जितना उस दिन था। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए आगे और कुछ जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो बच्चों, जो इसकी ओरिजिनल कॉपी होती है, जो मैंने आपको डेट बताई 26 नवंबर, उस समय में करीबन 284 मेंबर्स जो कि उस समय असेंबली में मौजूद थे, उन्होंने अपना साइन उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक पे दिया, जिसमें हमारी 15 वुमेन्स भी इंक्लूडेड थी। 15 वुमेन्स को स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये वो समय था जब वुमेन्स अपनी इक्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा लड़ती थी, ठीक है? तो ये वो समय था जब हम लोग वुमेन्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे। 284 मेंबर्स में दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड। साथ ही बच्चों, इसी के साथ ही अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, तो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब चीजें किसी और से लेना। जी हाँ बच्चों, हमारा संविधान वो संविधान है जहां पे हमारे प्रियम्बल की जो छवि है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रियम्बल से लिया गया है। हम उनसे इंस्पायर हुए और उनका संविधान का जो पहला पन्ना है, द इंट्रोडक्टरी पेज, वो भी वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। आई मीन इंडिया नहीं, लेकिन वी द पीपल से स्टार्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान, जो कि हमारे देश के लोगों ने या हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया। सेकेंड थिंग, इसीलिए बच्चों हमारे देश के संविधान को वर्ल्ड्स बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अब आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्यों कहा गया, कैसे कहा गया। नाउ यू हैव द नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, जब आपके पास नॉलेज है तो ज्ञान देने से बढ़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बच्चों स्मार्ट स्टार्ट के चैनल को और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।